साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। और आज एक बेहद ही गंभीर मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे और वो है मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार, जो अभी सुर्खियों में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच इस मुद्दे पर लगातार तनातनी बनी रहती है। और अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को साफ तौर पर कह दिया है कि ये आपके क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है कि भारत में वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करिए यानी दंडनीय अपराध बनाइए, क्योंकि अगर आप इसे दंडनीय अपराध बनाने की कोशिश करेंगे, डिसीजन देंगे, तो ऐसी स्थिति में जो सामाजिक दुष्प्रभाव होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। सोशल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बुरी तरीके से फैमिली इंस्टीट्यूशंस, फैमिली वैल्यूज़ को ख़त्म कर सकते हैं। कॉन्जुगल जो राइट्स हैं यानी विवाह करने के बाद एक पति जो अधिकार प्राप्त करता है वो अधिकार भी छिन जाएंगे। इसका मिसयूज हो सकता है। अगर मैरिटल रेप को दंडनीय अपराध बना दिया गया तो केंद्र सरकार का कहना है कि इस बात का निर्धारण कैसे हो पाएगा कि कब जो है मैरिटल रेप किया गया, कब पत्नी का कंसेंट नहीं लिया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। इस तरीके की चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी क्योंकि ये बहुत ही प्राइवेसी वाला मामला है। राइट टू प्राइवेसी के तहत इस तरीके की चीज़ों का सही कैलकुलेशन और आकलन नहीं किया जा सकता कि कब कब कंसेंट नहीं लिया गया है। साथियों, इस पर ढेर सारे विवाद भी हैं, कई प्रकार के निर्णय भी आए हैं। हाई कोर्ट ने अलग तरीके से चीज़ों को कहा है, सुप्रीम कोर्ट का अलग इंटरप्रिटेशन है, केंद्र सरकार अलग तरीके से चीज़ों को देख रहा है। सबसे पहले हम लेते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में साफ तौर पर कहा था कि अगर जो महिला है वो 18 साल से कम एज की है तो उस स्थिति में अगर उसका पति उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विद और विदाउट कंसेंट तो उसे मैरिटल रेप माना जाएगा। और इसी तरीके से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो उसने बाद में इसको जो है एक अलग रूप दिया। उसने कहा कि अगर जो लड़की है या जो महिला है अगर वो 18 साल या 18 साल से ऊपर की है और उसके साथ जो है ऐसा उसका पति कर रहा है तो इस स्थिति में उसे रेप नहीं कहा जा सकता। और यहाँ पर जो सबसे मूल बात है वो है आईपीसी की धारा 375 का सब क्लॉज 2, जो साफ तौर पर यह कहता है कि अगर जो पत्नी है, वाइफ है, अगर वो 15 वर्ष से कम उम्र की है और उसके कंसेंट के बिना अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स उसका पति करता है तो ऐसी स्थिति में इसे दंडनीय अपराध जो है नहीं कहा जा सकता या वो रेप नहीं है। तो इस तरीके के जो प्रोविजंस हैं इसको एक्सेप्शन 2 कहते हैं, यानी 375 का जो सब क्लॉज 2 है उसे एक्सेप्शन 2 नाम से जाना जाता है। और इसको बेस बना करके कई याचिकाकर्ताओं ने जो है मैरिटल रेप को दंडनीय अपराध बनाने के लिए न्यायालय में ये बात कही और जिस पर केंद्र सरकार ने हलफनामा जारी करके साफ तौर पर कह दिया कि भाई ये तो नहीं हो सकता। केंद्र सरकार का कहना है कि इस मामले पर ऑलरेडी बहुत से दंडनीय प्रावधान हैं, प्यूनिटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। अगर महिलाओं के साथ कुछ किसी तरीके का गलत आचरण होता है, उनके पति उनके कंसेंट के बिना गलत आचरण करते हैं तो वो जो अलग अलग सेक्शंस हैं, आईपीसी की धाराएं हैं, उसके तहत कार्यवाही कर सकती हैं। आईपीसी की धारा 354A, 354B, फिर 498A और उसके साथ साथ जो घरेलू हिंसा के खिलाफ जो कानून है 2005 वाला, इन सब के तहत जो है प्रावधान किए जा सकते हैं। महिला के पास यह भी अधिकार है कि वो ऐसे पति को डाइवोर्स दे सकती है जब अगर उसको एक सब्जेक्ट के रूप में, एक कमोडिटी के रूप में, एक उपकरण के रूप में मात्र देखते हुए ऐसा कार्य किया जाए। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में जो अलग अलग ओपिनियंस हैं उन ओपिनियंस में तारतम्यता बैठ पाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा है समावेशी तरीके से यह सोचने का कि पैट्रियार्कल जो माइंडसेट है वो जब तक दूर नहीं होगा किसी सोसाइटी में तब तक ये जो है समाधान नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ है, जो गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है, उन सब का उल्लंघन न हो। जेंडर बेस्ड जो वायलेशंस होते हैं, डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, उन सबको कैसे दूर किया जाए, इन सब के बारे में एक प्रॉपर लिटरेसी का माहौल होना चाहिए कि जो रेप कल्चर है, जो एक तरीके से अपराधियों ने रेप को एक संस्कृति बना दिया है, उन चीज़ों को कैसे दूर किया जाए इस पर कार्यवाही करनी ज़्यादा ज़रूरी है। जब लोगों की मेंटेलिटी में इन बातों को रखा जाएगा कि समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार और व्यक्तिवादिता वाली
वाली जो भावना है, इंडिविजुअलिज्म है, बस उसी को हावी करके किसी को सब्जेक्ट के रूप में न देखा जाए। जब ये सब चीज़ें धीरे धीरे आने लगती हैं, जब अधिकार देने की बात आती है कि किसी दूसरे को भी हमें अधिकार देना है क्योंकि उसने भी हमें अधिकार दिया है, तो ये सब चीज़ें परमानेंट रूप में धीरे धीरे समाप्त होंगी। लेकिन इसके साथ-साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जो दिमाग के स्तर पर नैरोनेस है, जो संकीर्ण मानसिकताएँ हैं, उनको भी दूर करना आवश्यक है, क्योंकि कानून के आधार पर ही चीज़ों का समाधान नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि तमाम ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक जो कलंक हैं, स्टिग्माज़ हैं, उन सबको केवल कानून बना कर के नहीं रोका जा सका है, चूँकि ये फैमिली का मामला है, ये फैमिली वैल्यूज़ का मामला है, ये मैरिज इंस्टीट्यूशन का मामला है और जो कि एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। तो ऐसे में इसको बहुत सही तरीके से डील करने की आवश्यकता है। इसमें जो फैमिली क्लिनिक्स हैं, जो अलग-अलग प्रकार के ऐसे कंसल्टिंग हाउसेज़ हो सकते हैं, फर्म्स हो सकती हैं, उनका बड़ा रोल हो सकता है कि वो कैसे इस मामले में लिटरेसी फैलाएँ कि मैरिटल रेप जो है एक बहुत ही क्रूर इंस्टिंक्ट है, एक बहुत ही क्रूएल इंस्टिंक्ट है। ऐसी चीज़ों से दूर रहने के लिए कैसे अपना खुद का सेल्फ जो मॉनिटरिंग है वो कैसे व्यक्ति कर सकता है, इन सब चीज़ों पर जब बहस ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़्यादा व्यापक और निर्णायक समाधान सामने आएंगे। साथियों, आपका क्या विचार है? केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये जो अलग-अलग तर्क दिए जा रहे हैं इस मुद्दे पर, इसमें सही दिशा क्या है? आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ-साथ इसे शेयर भी करें। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।